अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं चैनल तिबी मशवरे। आज की इस वीडियो में मैं आपको घुटनों से चिकनाई कम हो जाना, घुटनों में स्वेलिंग रहना, रगड़ खाना और इसके अलावा घुटनों में दर्द रहना, चलने फिरने में मुश्किल होना, इंशाअल्लाह इसका इलाज बताऊंगा। तो ये भी एक बहुत ही अहम टॉपिक है, तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो इंशाअल्लाह वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ। तो नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि जो इसमें मुफीद मालूमात है, मेरा मकसद आप तक पहुंचाना, वो आप तक पहुंच जाए और ये वीडियो इलाज में आपकी मावन साबित हो सके। और इसके साथ साथ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन उन तक पहुंचते हैं। घुटनों में चिकनाई कम क्यों होती है, इसकी रीजंस क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, सबसे पहले बात करते हैं इस पर। तो घुटनों में चिकनाई कम होने की सबसे बड़ी वजह है खुश्क अशिया का खाना, खुश्क चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करना, बादी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करना। क्योंकि बादी और खट्टी चीज़ें जो हैं वो तुर्शी पैदा करती हैं, जिस्म में सुदावियत पैदा करती हैं और जिस्म में खुश्की पैदा करती हैं। तो इसलिए ये जो मसला है, ये खुश्की वाला मसला है। घुटनों में चिकनाई जो है वो खुशक हो जाती है और खुशक होने की वजह से घुटने जो हैं वो रगड़ खाते हैं। तो एनालिसिस भी किया जाए, अगर डॉक्टर्स को चेक करवाया जाए, तो वो कहते हैं जी चिकनाई ख़त्म हो गई और घुटनों से आवाज़ें आती हैं, कड़ाके की आवाज़ें आती हैं और चलते उठते बैठते जो है वो कड़ाके निकलते हैं। तो इसका इंशाल्लाह इलाज आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान इलाज है। देखो, ये एक खुश्की और सर्दी का मसला है, उजलाती असाबी मसला है। तो इसके लिए मुरब्बा जात जो है और इसके रतूबत पैदा करने के लिए मुरब्बा जात जो है वो इस्तेमाल करवाएं। इसको खीर, कस्टर्ड, फिरनी, दलिया, सागूदाना, तो गाजर, मूली, शलजम, टिंडा, पेठा, इस तरह की जो सब्जियां हैं वो इस्तेमाल करवाएं। और इसके साथ साथ जो है इसको सूजी का हलवा देसी घी में जो है तो तैयार किया हुआ, इसके अंदर मग़ज़ियात शामिल करें, तो ये भी इसको इस्तेमाल करवाएं। तो इंशाअल्लाह आधा इलाज तो अल्लाह के फजल से परहेज से हो जाएगा। तो इसके साथ आपको एक नुस्खा भी बताते हैं। नुस्खा भी बहुत आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसको 6 तरियाक जो है वो भी कहा जाता है। तो 6 तरियाक का नुस्खा क्या है? हल्दी जो है वो आपने लेनी है 150 ग्राम। 10 ग्राम आपने आग का दूध लेना है। तो आग का दूध इसके अंदर शामिल करके इसको कोफ्ता बेफ्ता, यानी कि थोड़ा सा जो है आग पर जो है गर्म करें, भूने थोड़ा सा। जब मरकब का रंग थोड़ा सा सुर्ख हो जाए तो इसको आग से नीचे उतार लें। तो नीचे उतारने के बाद 500 मिली के कैप्सूल भर लें, मिलीग्राम के। तो वो कैप्सूल जो है वो सुबह और शाम को एक एक कैप्सूल इस्तेमाल करवाएं इसको। तो इसके साथ साथ आपने सुरंजा शीरी जो है वो ले लेनी है, बल्कि 1000 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भरने हैं। 1000 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर के तो एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर और एक शाम को इस्तेमाल करवाएं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप देखेंगे कि चंद दिनों में अल्लाह के फजल से घुटनों की चिकनाई जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी, वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। कड़ाकों की आवाज़, टक टक की आवाज़ जो आती थी वो भी इंशाल्लाह इससे ठीक होना शुरू हो जाएगी और मरीज़ जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगा। असल में ये मसला जो है ये उजलाती असाबी खुश्की का मसला है। तो इसका हल जो है वो हमने गर्मी तरी दे के ही करना है, ताकि इसके अंदर रतूबात भी जमा हो घुटनों के अंदर, और इसका जो है वो तमाम जो इसके जो अंदर खुश्की पैदा हो चुकी थी, जहाँ जहाँ खुश्की पैदा हो चुकी थी, वो सारी खुश्की जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इंशाल्लाह ये आप परहेज भी करें और ये जो आपको नुस्खा बताया है ये भी इस्तेमाल करवाएं। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप एनालिसिस करवाएं, खुद देखें, जैसे मर्जी आप जो है वो इस नुस्खे को टेस्ट करें। इंशाल्लाह ये बिल्कुल जो है ज़बरदस्त चीज़ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे।
तब तक के लिए हकीम ज़हीर अहमद को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।